हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। झा फैमिली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और ब्लॉग आ गया है गाइस, आप लोग पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। और ये है दिल्ली जाने से पहले की वीडियोस, जब मैं गई थी मार्केट, क्योंकि मेरे को लेना था कृषभ के लिए शूज़। उसका शूज़ मैं ऑनलाइन ऑर्डर की थी बट वो आया नहीं था, तो मैं सोची कि नहीं ले आती हूँ, वो कल परसों के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो यहाँ मैं भाई के साथ गई और फटाफट एक दो सामान लेना था, जो भी लेना था कृषभ का ही था। तो मैं फटाफट गई भाई के साथ, यहाँ पे सामान लेकर के घर वापस आ रही थी तब किया। कृषभ को स्कूटी पे बहुत मजा आता है, उसे कैब में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाकी स्कूटी पे उसे जितना देर भी रख लो आप, बहुत मजा आता है। और ये है नेक्स्ट वाले दिन की मॉर्निंग, जिस दिन हम लोग निकलने वाले थे। तो काम इतना हो जाता है, जब तक आप किसी फंक्शन को कंप्लीट ना करो तब तक कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है। और यहाँ पे दोनों भाई मिलके उसके हेयर के ऊपर कर रहा था एक्सपेरिमेंट, पता नहीं क्या ये लेकर के आया था और बोला अपने हेयर पे तो कर नहीं सकता हूँ, तो कृषभ के हेयर पे ही कुछ कर लेता हूँ ट्राई, जो भी होगा इसके हेयर पे ही होगा। दोनों भाई एकदम मिल के कर रहा था। और यहाँ हम लोग निकल गए थे दिल्ली के लिए, और शाम की हमारी ट्रेन थी और मैं तो कैब में बैठ गई थी, भाई दोनों भाई अपना सामान रख रहा था। और उस दिन जो हुआ वो आज तक कभी हुआ नहीं था लाइफ में ऐसा, क्योंकि हम लोग इतना जल्दी निकले थे और हमें पता नहीं था कि आज बीजेपी का रैली है कहीं पर भी, कुछ भी हमें थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था। और जब पहुंचे, बस हावड़ा ब्रिज पहुंचने वाले थे, उसके ठीक 5 मिनट पहले, बस वहां से मुश्किल से मेरे को लगा 5 मिनट की दूरी पे ये स्टेशन थी। बट जो हालत हुआ हमारा, हमें लगा नहीं कि आज हमारा ट्रेन मिलेगा, लेकिन थैंक गॉड, भगवान की सब इच्छा होती है। और यहाँ जैसे ही हम लोग प्लेटफॉर्म पे आए, ट्रेन आ रही थी और 4:50 की ट्रेन थी, हम लोग 4:35 में स्टेशन पे पहुंचे हैं गाइज। और जो हालत हुआ, भाग भाग के हम लोग ट्रेन पकड़े, क्योंकि मेरे को तो नहीं लग रहा था भाई कि ट्रेन मिलेगी हमें। और मेरा उस दिन ट्यूसडे का फास्ट भी था, बिल्कुल भी मैं नहीं चल पा रही, चल क्या मतलब दौड़ बिल्कुल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि हम लोग दौड़ दौड़ के सब कोई ट्रेन पकड़े हैं। लेकिन हमें फाइनली ट्रेन मिल गई, थोड़ी देर बैठे और ट्रेन खुल गई। और शाम का वक्त हो चुका था, तो यहाँ चाय पिए, क्योंकि हम लोग ट्रेन का तो ऐसे चाय क्या, खाना वाना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन चाय पी लेते हैं। खाना तो नहीं खाते, लेकिन चाय हम लोग पी लेते हैं ट्रेन में, और कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर का भी ऑप्शन नहीं रहता है। तो बस चाय ही पीते, और खाना तो हम लोग घर से लेकर के ही गए थे, क्योंकि मेरे को ट्रेन का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वैसे तो आप चाय भी पियो तो बिल्कुल पानी जैसा ही रहता है, लेकिन फिर भी चाय चल जाता है, खाना नहीं चलता है हमारे ट्रेन में। और खाना वाना हम लोग सब अपना घर से ही लेकर के गए थे। और यहाँ पे अब कृषभ इतना परेशान कर रहा था, तो मैं कृषभ को ऊपर वाले सीट पे लेकर के बैठ गई थी। और यहाँ हम लोग फाइनली दिल्ली पहुँच जाते हैं। और ये है हमारा फ्लैग, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा शूट किया इसको। और देखो कितना खूबसूरत लग रहा था ये देखने में, इसलिए मैंने इसका एक अलग ही वीडियो बनाया। और यहाँ हम लोग जा रहे थे कैब के लिए, तो क्योंकि कैब बुक कर चुके थे, तो मैं और छोटा वाला भाई जाने वाले थे अपनी दीदी के वहाँ, बड़ी वाली दीदी के वहाँ पे गाजियाबाद। और भाई और एक अंकल थे जो जाने वाले थे होटल में, क्योंकि हम लोगों ने होटल भी बुक किया था, 3-4 रूम था हमारा होटल में बुक। गाँव से भी कुछ लोग थे, तो दीदी के वहाँ पे इतने लोग नहीं जा सकते थे। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होटल में रुक गए थे, कुछ लोग दीदी के वहाँ पे चले गए। तो मैं, छोटा भाई निकल गए थे दीदी के वहाँ, और भाई और अंकल चले गए थे होटल में। और मम्मी लोग शाम में आने वाले थे, तो इसलिए हम तीनों जन निकल गए थे। और भाई वहाँ गया था अपना, वहाँ भी सब कुछ का अरेंजमेंट था, खाना पीना सब कुछ था, वहाँ भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। और यहाँ दीदी फोर्स की थी कि नहीं तुम लोग मेरे यहाँ पे ही आना, तो इसलिए हम दोनों वहाँ चले गए थे, क्योंकि वो बोली थी कि नहीं, जब मेरे यहाँ घर वर है तो तुम लोग मेरे यहाँ पे ही आओ, मेरे को भी अच्छा लगेगा। और मम्मी लोग शाम में आने वाली थी, तब तक हम लोग सोचे कि चलो हम लोग जाते हैं वहाँ पे आराम से। और यहाँ पे बस हम लोग थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले थे, स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, 40-45 मिनट्स है गाजियाबाद। और बस यहाँ हम लोग पहुँच गए थे दीदी की सोसाइटी में। तो और क्या होता है ना कि होटल में भी ठीक है, लेकिन अब बहन है तो भाई वही मन करेगा जाने का। और यहाँ वो गार्ड पूछ रहे थे कि आप लोग कौन सा मतलब फ्लैट में जा रहे हो, कितना नंबर, ये वो सब बताना पड़ता। उसके बाद हम लोग गए थे, और छोटी वाली बहन भी यहीं पे थी, तो और भी
अच्छा लग रहा था जाने में कि चलो यहाँ सब कोई होंगे। मम्मी भी शाम में आने वाली थी, तो हम लोग सोचे कि नहीं यहाँ पे अगर जाते हैं तो सब कुछ कृषक को यहाँ छोड़ वोड़ के निकल जाएंगे। और पास में मेहंदी वहंदी सब कुछ था लगाने का, तो पास में ही सब कुछ था, इसलिए हम लोग सोचे कि नहीं चलो यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा और अच्छा भी रहेगा, सब बहनें भाई सब एक साथ रहेंगे। और यहाँ लिफ्ट का है, ये हम लोग जा रहे थे ऊपर। और देखो बाहर कितने अच्छे से सजाया है पूरे सोसाइटी को, एक से एक यहाँ पे पेड़ पौधा सब लगा करके रखे हैं छोटे छोटे गमले में, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये भी। और इनका जो घर है वो 8th फ्लोर पे था, तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे। और ये है मेरी दीदी का घर, उनका घर गाजियाबाद में है। छोटी वाली बहन भी तो दिल्ली में ही रहती, बट वो नोएडा में रहती, लेकिन वो भी यहीं पे थी 2 दिन से। तो यहाँ हम लोग घर में गए और यहाँ पे बहन आती है, मैं और ऋषभ को हक करती है, फिर मैं बोलती हूँ प्रणाम कर, बट कंफ्यूज रहता है वो कि प्रणाम करना है कि नहीं। मुँह से बोलता है लेकिन देखो अभी, बट पैर नहीं छूता, झुकेगा लेकिन पैर नहीं छू रहा था। यहाँ ये अपना लग गया था खेलने कूदने में, क्योंकि इसको तो बस नया जगह मिला, बस शुरू हो जाता है। और यहाँ पे बहन छोटी वाली बहन बना रही थी ब्रेड का वो नाश्ता वास्ता बना रही थी, क्योंकि दीदी की अभी काम वाली बाहर गई थी। दीदी की सास और उसकी जो घर पे काम करती है उसका कुछ फॉर्म फिलअप करना था, तो वो दीदी की सास उनको लेकर के गई थी गाँव। तो यहाँ भाई चाय बना रहा था, छोटी वाली बहन ब्रेड सेक रही थी, क्योंकि दीदी की थोड़ी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मतलब फीवर वगैरह था कुछ दिन, तो अभी वो मतलब कि बिल्कुल वीक हो गई है, तो अभी वो रेस्ट कर रही थी। और यहाँ मैं खाना बना रही थी और मैं बोली कि तुम रेस्ट करो, हम लोग कर लेंगे सब कुछ। तो यहाँ बहन सलाद काट रही थी, मैं भुजिया बना रही थी, एक तरफ चावल बन रहा था, क्योंकि सोचे थे कि चलो फटाफट, मम्मी लोग तो होटल में ही आएगी तो मम्मी खा पी लेगी वहीं पे सबको, बस हम लोग यहाँ पे 4 जन थे, तो सोचे कि चलो खा पिए कर लेते हैं, उसके बाद ऋषभ को भाई के पास छोड़ के निकल जाएंगे मार्केट। तो फटाफट से मेहंदी वगैरह और कुछ सामान लेना था, तो जल्दी जल्दी से यहाँ का काम करके हम लोग निकल जाएंगे मार्केट के लिए, क्योंकि बस एक ही दिन था ना। और 8 को हम लोग पहुँचे थे और 9 को इंगेजमेंट था, तो जो करना था 8 को ही करना था, तो इसलिए अब बहन को भी थोड़ा सा वो हेयर स्पा वगैरह उसको करवाना था, छोटी वाली बहन को, तो ये सब का भी मतलब पता करना था। तो यहाँ कृषा बैठा हुआ एकदम शांति से, इसको शांति देख के समझ में नहीं आता है कि इसको हुआ क्या, बट ये तो सोच रहा था, अपना खेलने कूदने में लगा था। और खाना पीना हम लोग खा के फटाक से निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट जाना था। और यहाँ पे बस दीदी के मतलब सोसाइटी के पास में ही था, ज़्यादा दूर था नहीं, तो यहाँ हम लोग निकल गए थे। सारा कुछ जो पता होता करना था, बहन को सैंडल लेना था, वो सब लेकर के हम लोग चले गए थे मेहंदी लगवाने के लिए। तो मैं बोली चलो फटाक से मेहंदी लगवा लेते, क्योंकि ये भी काम ख़त्म हो जाएगा, फिर घर जा कर के जितना इंगेजमेंट का जो सामान था वो सबको पैक करना था। तो यहाँ बहन भी लगाई थी, वो एक हाथ में लगाई थी, फिर मैं बोली भैया पहले मेरे को दोनों हाथ में लगा दो, और यहाँ मेरा भी मेहंदी लगा। चलो गाइस, तो इंगेजमेंट का ब्लॉग आएगा नेक्स्ट में, आप लोग जरूर देखना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और फटाक से कल मैं वो भी अपलोड कर दूंगी, इंगेजमेंट वाला जो वीडियो है वो सब भी आ जाएगा, तो आप लोग जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और बताना कि मेरी मेहंदी कैसी लगी थी। चलो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।